बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। आज हम दो बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो दिल्ली के जो वज़ीर आला हैं भारतीय अरविंद केजरीवाल, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत ही एक गैर मामूली ग्राउंड पर जो है वो ज़मानत दी है। यहाँ 8 फरवरी इलेक्शंस थे, तो यहाँ भी इस किस्म की गैर मामूली जमानत के हवाले से जस्टिस अतर बिनल्ला ने भी कुछ बातें की थी। और अब सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उस गैर मामूली जो ग्राउंड है वो है आम इंतखाबात की इलेक्शंस की ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। इस पे हम बात करेंगे सुहेल रशीद साहब से एक तो, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी आए हैं पिछली समात में सामने, उनसे मुतल्लिक भी सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे कि ये केस किस जो है वो एंड तक पहुंच सकता है। पिछली जो कुछ अरसा कबल भी हमने आपको तफसीलात बताई थी कि 190 मिलियन पाउंड केस है, क्या क्या हो सकता है और इसमें फैक्ट्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, पहले तो वो बताएं कि वो है क्या, फिर हम अपनी कंपेयर करेंगे जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है इसके साथ कि इनके सामने भी इस नेचर के केसेस आए थे लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो खबर पे आ जाते हैं। खबर ये है जो आपने डिस्कस भी की, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली उनकी राजधानी कहलाती है इंडिया की, जहाँ पे बैठ के हुकूमत की जाती है और फेडरेशन की हुकूमत वहीं होती है। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के बरक्स, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जो है ना किसी सूबे के अंडर नहीं आता, वहाँ दिल्ली को ना एक अलग सूबा टाइप दर्जा हासिल है। उसकी अपनी असम्बली है, उसकी अपनी सूबाई असम्बली के जैसे इलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन होती है, और अपना चीफ मिनिस्टर होता है जो उसको गवर्न करता है। इसी तरह पाकिस्तान में बड़ी अच्छी तजवीज़ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सबसे पहले दी थी कि यहाँ भी इस्लामाबाद के लिए अपनी असम्बली होनी चाहिए ताकि इसके मसाइल हल हों। तो बहरहाल वहाँ पर ये असम्बली मौजूद है। अरविंद केजरीवाल वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और जीत जाते हैं, और इस बार भी गालिब इम्कान उन्हीं का है, इसलिए कि दिल्ली के लोग उनसे बहुत खुश हैं, उन्होंने मसाइल हल कर दिए। अब हुआ ये कि वही पैटर्न के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले उन पर करप्शन का केस डाला और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला गया, तो चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, और इस ग्राउंड पे जमानत दी है कि चूंकि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं और ये एक अहम मामला है, लिहाजा इसको उन्होंने हार्डशिप पे रखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी गैर मामूली सूरत हाल पे रखा है, कानून शानून सारा परे रखा है, और अपनी आइनी मंशा पे गए हैं कि आइन के तहत हर शहरी को वोट देने का हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के बंदे को वोट दे और उनकी मर्जी का बंदा जो है कैंपेन कर सके इलेक्शन में। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि केस तो चलता रहेगा, बंदा तो कहीं जाने नहीं वाला, तो अब से लेके इलेक्शन के तक ना उसको हम जमानत दे देते हैं। तो उन्होंने उन्हें 1 जून तक जमानत दे दी है। वो बाहर जाएंगे, कैंपेन करेंगे, आज़ाद शहरी की तरह कुछ भी करेंगे, और 2 जून को वो वापस सरेंडर कर देंगे। यूं जो इलेक्शन में उनको अंदर रख के और एक तरफा काम करने की कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। 2 के बाद करप्शन केस चल लेगा, हुई करप्शन तो साबित हो जाएगी, ना हुई तो नहीं होगी, लेकिन अवाम में वो रहेंगे और अवाम उनको इलेक्ट कर सकेंगे। और ये उसमें एक ग्राउंड उन्होंने ये भी मतलब यही तय करते हुए कि 2 जून तक दे दे, वो ये बताया कि इनका कोई माजी कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई आदि मुजरम नहीं है, चीफ मिनिस्टर है, अभी मतलब चीफ मिनिस्टर है और लोगों ने उसे चुना है, तो क्यों मतलब एक ही बार उसका इतना बड़ा आप फंडामेंटल राइट कर्टेल कर लें कि कल को उसका वो केस में बेकसूर निकला है तो अजाला ही मुमकिन ना हो कि जी उसको तो आपने इलेक्शन से बाहर रख दिया था। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन तो ये लड़ेगा और आजाद जाके लड़ेगा, और वो फिर वहां पे अब वो आगे इलेक्शन लड़ेंगे। ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान में दरपेश थी। इलेक्शन से पहले लोगों को गिरफ्तार किया गया हुआ था, तो जस्टिस अतर बिनल्ला ने एक केस में ये करार दिया था कि पूछा था कि जी क्या ये इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। मेरे ख्याल 2 केसेस से, एक साइफर का, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब लेवल प्लेइंग फील्ड के केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत के केस, साइफर केस में, हाँ, तो उन्होंने पूछा कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी इलेक्शन लड़ना तो सोल ग्राउंड काफी है जमानत देने के लिए मेरी नजर में, क्योंकि उसका जो है ना लोगों को हक हासिल है कि वो अपने बंदे को वोट दें, और बंदे को हक हासिल है कि वो जाके अपने लोगों में कैंपेन करे। लिहाजा ये सोल ग्राउंड काफ़ी है, इस पे जमानत देनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हैं। बाकी किसी ने उसको एग्री नहीं किया और उस ग्राउंड पे नहीं गए। इंडियन
सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया जी कि हाँ, जहाँ पे अवाम की राय मोहतरम होती है, जहाँ अवाम अहम हैं और अवाम ही जो है ना आइन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और जमहूरियत जमहूर से ही है, तो वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुकद्दम रखा है। किसी टेक्निकल ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल को उससे बाहर नहीं रखा। वही जस्टिस अतर मिन्नल्ला वाली जो अप्रोच थी वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है और इस फैसले से इंडिया में ये मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया। वहाँ पे ज़्यादा ये होता नहीं है, अब कुछ अरसे से शुरू हुआ है कि किसी को ट्रायल कर दो या किसी को अंदर करवा दो। उसमें ये होता है कि इस बार मैसेज दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आइंदा इंडिया में किसी को इलेक्शन से कायम कर हटाने के लिए कम अज कम उठाया नहीं जाएगा गिरफ्तार। कि मतलब यह है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई अगर मरकज में हुकूमत में है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने किसी मुखालिफ को उठाएं और उठा के जनाब जेल में डाल दें ताकि वो ना इलेक्शन कैंपेन कर सके, ना इलेक्शन से पहले बाहर हो, ना पब्लिक में कोई मुहिम चला सके, ना पब्लिक में अपना कोई मंशूर ला सके, ना पब्लिक को कन्विंस कर सके, कोई ऐसा जो है वो फेल हो। तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक नया लॉ आप ये कह सकते हैं कि डेवलप किया है। होना भी चाहिए जिस तरह की चीजें आगे बढ़ रही हैं कि आइंदा से अगर कोई आदि कोई ऐसा नहीं होगा, कोई मुलजम नहीं होगा कि उसके पीछे इतने बड़े केसेस हों, साल से केसेस चल रहे हों और एक केस बना हो तो वो तो अलग बात है। लेकिन एक बंदा जो है जिसने कभी वो उस किस्म के केसेस नहीं बने, क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं रहा, तो उसको इस तरह के हीले बहानों से आप जो है वो उसको रोक दें। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अब नया एक लॉ डेवलप किया है। अल्टीमेटली हम फिर वही बात है ना कि हम फिर फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े अहम केसेस में जो अभी साइफर के केसेस हैं, इनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मामलात हैं, इनमें जो भारतीय अदालतों के फैसले हैं, प्रोसिक्यूशन उनके हवाले दे रही है, प्रोसिक्यूशन उन पे रिलाय कर रही है। तो अब जो भारतीय अदालतों का हवाला पाकिस्तान में नज़ीर के तौर पे रखा जाता है और माना भी जाता है, एक्नॉलेज भी किया जाता है क्योंकि बहुत से लॉज एक से हैं, सर्कमस्टेंसेस एक से हैं, पॉलिटिकल नहीं है, कोर्ट कल्चर आप कह लेंगे एक से है। तो उसमें अब ये नज़ीर बन गई है कि जनाब, और उसका पाकिस्तान में अब डिस्कस होगी, एटलीस्ट हुआ डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो एक बड़ी मतलब ना ऐसी सिचुएशन बनी है कि जिसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था और अगर कर सकते थे, ये बात डिस्कशन इस बार अगर वो कर दिया जाता हफ्ते के लिए इसे, हाँ, पाकिस्तान से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो है ना खात्मा नहीं। वैसे मुमकिन मैं आपसे थोड़ी सी इख्तलाफ करूंगा। क्या आप उस सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि वो ये करते जिन्होंने इलेक्शन से पहले एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से पूरा इंतखाबी निशान ही वापस ले लिया? काश वाली और हसरत वाली बात की अगर ये करते तो यूं होता। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि 13 जनवरी वाला जो फैसला है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इसको हम अर्जन कर देते हैं, इलेक्शन के बाद देखेंगे कि क्या होना है। फिलहाल आप चलाएं, हम उसको रहने दें, जो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, पब्लिक के राइट्स हैं कि पब्लिक जिसको चाहे वोट दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम जो है वो आगे पीछे नहीं होंगे। इंडिया में मैं आपको एक और बात बताऊं, इंडिया में आप इलेक्शन की बात करते हैं, संजय दत्त को क्रिमिनल केस में अगलों ने पैरोल पे रिहा कर दिया था कि जाके फिल्मों की शूटिंग फंसी हुई है पूरी कर लो। ठीक है, उन्होंने देखा था कि भाई जो मूवीज इसने साइन की हुई है वो टाइम बार्ड है, उन्होंने इतने अरसे में मतलब वो करना है, हाँ रिलीज होना है सारा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो वाकई मतलब इससे किसी और का नुकसान हो रहा है, इसका फिल्म प्रोड्यूसर का यही सी, उन्हें पैरोल पर आ गया, फिर जाके फिल्म हमारे यहाँ और भी बड़ा मामला है 13 जनवरी की जो बल्ले के निशान वाला फैसला है। उस पर जब हम डिस्कशन करते थे कि वो कहते थे नहीं जी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको तो मतलब कानून से बाहर तो वो जा ही नहीं सकती। हम भी कहते हैं कानून से बाहर नहीं जा सकती। अब देखें ना भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला है। मतलब इलेक्शंस जो है ये इसका बड़ा वोट का जो राइट है लोगों का, अवाम का, अपनी पसंद के बंदे को वोट करने का, इन राइट्स को भी मतलब इन्हीं अदालतों ने प्रोटेक्ट करना होता है। सुप्रीम कोर्ट कानून से बाहर नहीं जा सकती और आईनी मंशा के अगेंस्ट नहीं जा सकती। ठीक है, बिल्कुल। कानून से ऊपर एक चीज आइन है, और काजी साहब भी जब फरमाते हैं तो आइन पहले कहते हैं कि मैं आइन और कानून का पाबंद हूँ। तो आइन की जो मंशा होती है ना वो ये है कि इस मुल्क में अवाम अपनी मर्जी के लीडर को मुंतखब करेंगे और मर्जी का लीडर उनको दस्तयाब होगा और मर्जी की पार्टी उनकी इलेक्शन की रेस में होगी ताकि वो वोट कर सकें। वरना वो जब वोट नहीं कर सकते, वो पार्टी मतलब एक ऐसा मैंडेट लेके आती है कि उसके बाद सिचुएशन
खराब होने लगती है। और जब एक क्लियर कट मैंडेट के साथ पता ना हो कि ये हुकूमत किसकी है, एक लीडिंग पार्टी हुकूमत में एटलीस्ट होनी चाहिए। नून लीग है तो नून लीग, वो पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है, पीटीआई, लेकिन वो सामने होने चाहिए कि जी फलां पार्टी की हुकूमत है। अदरवाइज सिचुएशन वो होती है जो आजकल आजाद कश्मीर में बन गई है। वहां पे 1 साल से पता नहीं चल रहा था कि किसकी हुकूमत है। लोग एहतजाज कर रहे थे, मामूली सी बात थी कि बिजली के बिल भाई हिसाब किताब के लें और आटे की सब्सिडी वगैरह बहाल करें, कुछ इस तरह के जायज़ ही मामला थे। उनको एंगेज ही नहीं किया क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो समझ दिया इन्होंने इलेक्ट किया, इन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, गए उससे। अब वहाँ पे पीपल्स पार्टी के भी लोग उस हुकूमत में, नून लीग के भी हैं, लेकिन सारे दूर दूर हैं। वो कहते हैं जी कि मतलब ये कौन सी हुकूमत है, ठीक है। अब वो उस हुकूमत ने अवाम को एंगेज नहीं किया। अब परसों से वहाँ पे संगीन सूरत हाल बनी हुई है। आज के दिन वहाँ पे हड़ताल है, रास्ते बंद हैं। तीसरा दिन है, बल्कि रास्ते तो बंद हुए, परसों शाम को हो गए थे। और उसके बाद आज लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। उस दिन एसी डडियाल को वहाँ पे मारा गया। और इस तरह के मनाजर आज़ाद कश्मीर से जब आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से जब आते हैं, तो वो खुशाइंद और खुशगवार नहीं होते। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अभी दावा है हमारा पाकिस्तान का कि हमारे लोग हैं, हमने इनको प्रोटेक्ट करना है और हम ऐसे हकूक़ इनको देते हैं कि जो इंडिया से हम फिर कहते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर में उनको दें। तो ये हसास नौयत के मामला हैं। तो उनको जब इंगेज नहीं कर रही वो गवर्नमेंट, और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है वो खबर, हमारे सामने 6 स्क्रीनें लगी हुई हैं, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं है ना वहां पे। तो फिर सुलगने दे ऐसी चंगारियों को। यही बात फेडरेशन में भी रियलाइज करने की ज़रूरत है कि एक जो हीलिंग टच है वो बहुत ज़रूरी है। वरना लोग जब लीडरलेस लोग जब उठते होते हैं तो वो अच्छी चीज़ नहीं होती, वो फिर श्रीलंका जैसी सिचुएशन बना करती है। ये हमारा काम है कि मतलब इस चीज़ को एनालाइज करें और हम इसको सामने रखते जाएं बार बार, शायद किसी के दिल पे ये असर कर जाए और उस तरफ मामला चल पड़े। अदरवाइज़ फिर आज जैसे आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करें, कैसे इन लोगों से निपटें, क्योंकि वो लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं, जनरल पब्लिक है। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से गली मोहल्ले में उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, अवामी एक्शन कमेटी चाहिए, और उसमें हर तबके के लोग शामिल हैं, हर जमात के लोग शामिल हैं, लेकिन वो एज अवाम शामिल हुए हैं। अब उनको कोई रोकने वाला ही नहीं है, उनका ऊपर कोई एक लीडर नहीं है जो कॉल देते थे कि आज खत्म चाहिए। वो अपने अपने थे, उन सारों ने सोशल मीडिया से टाई अप करके निकले हुए हैं कि जी हमने 11 मई को निकलना है, वो आज निकले हुए हैं। अब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती हैं फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। बहुत अनफॉर्चुनेट है। और गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को इंटरफेयर करके उन मामलात को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों को इंगेज करना चाहिए, चे जाए कि मामलात हाथ से निकल जाए। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है, वो बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक चीज़, अभी इमरान खान की जो समाअत हुई थी, ज़मानत की दरख्वास्त पे समाअत हाई कोर्ट में, एक चीज़ उन्होंने पूछी थी कि वहाँ पे जो इनके असासे या ये पैसे जो है वो मुंजमद हुए थे 190 मिलियन पाउंड, तो वो मुंजमद होने और गैर मुंजमद होने, उनकी कोई ऑर्डर्स की कॉपीज वगैरह हैं आपके पास? इनसे पूछा अमजद परवेज साहब से, तो उन्होंने कहा हमारे पास दोनों नहीं है। इनके पास क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है, उन्होंने टेबल की हुई है, जो सारा रिकॉर्ड दूसरी पार्टी ने, वहाँ से ले लें, डालें दरखास्त, वहाँ से रिकॉर्ड। ये अदालत ने कैटेगोरिकली उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो नैब नहीं दिखा रहा ना, नैब नहीं दिखाना चाहता ना, वो जब दिखाएगा तो केस खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वहां से गैर मुंजमद होके यहाँ आई है। वहां से वो जो बैंक था उसने डॉक्यूमेंट्स जब भेजे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसने ये कहा था जनाब कि इनका अपना पैसा है और ये साथ लेटर लगा हुआ है, इनके अकाउंट्स जो है ना डी फ्रीज कर दिए हैं, ठीक है, एनसीए ने, और अब ये इनका अपना पैसा है और हम सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं। ये उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये अगर वो डॉक्यूमेंट वो लाएंगे तो इनका केस खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा। वो दूसरी पार्टी ले आएगी क्योंकि वो रिकॉर्ड अब सुप्रीम कोर्ट में है। ओके, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया और फिर उठा के 190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट ने तो किसी और की हुकूमत को, वो केस जो है ना, वो केस है, उसका हाल किसी न किसी स्तर पे जाके फैजाबाद धरने जैसा होना है कि जो आपके पास रिकॉर्ड है उसे देखे बगैर ना अपने जहन से फैसला कर दें कि नहीं ये चोरी का पैसा था जी। आपको जो बैंक भेज रहा है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा के भेज रहा है जी कि ये लेटर मौजूद हैं, ये इनका अपना पैसा है, इन्होंने हमारे पास दिया था कि आप पाकिस्तान फलां अकाउंट में भेज दें। आप मुसलसल यही जा रहे हैं कि एनसीए का जब्त किया हुआ पैसा है। बिल्कुल,
पता नहीं कैसे जब्त किया हुआ पैसा है। अगर वो जब्त किया हुआ पैसा करप्शन था तो फिर तो उसके साथ हसन हुसैन नवाज का भी हुआ था, फिर तो वो सारे उतने इक्विवेलेंट कोई उनकी अमाउंट यहाँ से पकड़ के आप फेडरल गवर्नमेंट को दें कि जी ये आपका पैसा है, क्योंकि वो भी डिफ्रीज हो गए थे और उसको पाकिस्तान में सुरखरू होने के नाम से ब्रेक किया गया था। वो जो नैब ने कहा था कि हम 190 मिलियन पाउंड केस रिकवरी के उसमें उन्होंने ऐड किया था जब आए थे पैसे वहां से। जब पैसे आए थे ना तो उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त नैब में ना एक प्रेस रिलीज आया करती थी जी कि 73 अरब रुपए हमने रिकवर किए हैं। एक दिन आई जी कि 400 कुछ अरब, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये रिकवरी रातों रात 73 से 400 प्लस कितना हो गया। मैंने फोन सुन घुमाए तो मुझे नैब से बताया गया जी कि इनडायरेक्टली वो हमारी रिकवरी है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा अच्छा जी बड़ी रिकवरी की है। कहते हैं देखें पैसा तो मुल्क में आ गया ना, ठीक, तो वो इनडायरेक्टली हमारी रिकवरी है। जो अमाउंट आपने रिकवर कर ली हुई है, अब रिकवरी नैब दो मद में कर सकता था उस वक्त तक, प्ली बारगेन या वॉलंटियर रिटर्न, इसलिए उन्होंने इसको, वो डायरेक्ट रिकवरी में आते थे इसलिए, या फिर जो कोर्ट्स में सजा के साथ जुर्माना हो जाता है ना उतनी इक्विवेलेंट, वो इसको उन्होंने इस बार कहा जी कि ये हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी है, क्योंकि नैब ने वरना केस बना लेना था, इसलिए वो पैसा वापस आ गया तो ये मामला ठप हो गया। अब पैसा वापस आ गया, मामला ठप हो गया, आप उसे क्रेडिट ले चुके हैं, उसके बाद अब आप दोबारा उस पर केस बना रहे हैं जी कि इसमें करप्शन हो गई है, तो वो केस उस तरह से नहीं बनता था। और जैसे अच्छा अब तो बाद में तो फैसल वावडा और सारे भी कहना शुरू हो जाते हैं ना फलां केस बकवास है, फलां ये है, फलां, हम तो बनते वक्त कह रहे थे कि नहीं है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बस इसका नाम किसी ने रख दिया था कि जी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, तो पता नहीं 190 मिलियन पाउंड खा लिया है। वो 190 मिलियन पाउंड एक दिन भी इमरान खान की जेब में नहीं रहा, वो बाहर से पैसा आया और सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत जो मौजूद है इसको गया है। मोटी आम बंदे की समझने के लिए इतनी बात काफी है। दूसरी ये कि वो बरतानिया में साबित नहीं हुआ था कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग से आया, इसलिए डिफ्रीज हो गया था। ठीक है, तो डिफ्रीज होने के बाद जिस बंदे के पास था उसी का था, तो उसने बैरिया टाउन को एक सेपरेट केस में यहाँ से जुर्माना हुआ था, तो उन्होंने अपने घर वालों सारों को कहा जिस जिसके पास जितने हैं, तो उनकी बहू ने भी उसमें कुछ पैसे भेज दिए, ठीक है, अपने अकाउंट से, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट ने उठा के दे दिए हुए हैं वफाकी गवर्नमेंट को। सोहेल साहब एक और जो बात है वो उन्होंने इस दफ़ा की है कि जो अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है या कुछ ज़मीन जो है जुल्फी बुखारी के नाम जो हुई थी, मुंतकिल हुई थी, इंतकाल हुई थी, वो ज़मीन अभी अलकादर ट्रस्ट का कोई आइडिया भी नहीं था, तो उससे पहले ही हो गई थी और बाद में आइडिया आया। यार साकिब भाई मुझे एक बात बताएं, आप पहले ज़मीन लेंगे तो उस पर बनाएंगे ना यार। ये मैंने भी पढ़ा था नैब की रिपोर्ट में कि जब ज़मीन ली गई उस वक्त अलकादर ट्रस्ट का वजूद नहीं था। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि बिल्डिंग पहले मौजूद और ज़मीन बाद में ली जाए। मतलब नैब कहानी लिखे लेकिन इतनी ना लिखे कि मुज़क्का खेज लगे ना। ज़मीन लेंगे तो उसके बाद जरूर उस पर अलकादर ट्रस्ट बनाएंगे ना। अच्छा चलें, ज़मीन उन्होंने ली थी और उस वक्त अलकादर ट्रस्ट का वजूद नहीं था, इसमें जुर्म क्या हुआ? ज़मीन ली उसके बाद उसके ऊपर अलकादर ट्रस्ट का वजूद तो है, ये तो मान लिया ना आपने, जुर्म कहाँ हुआ? अभी तो मैं आपको आगे चल के हम बात करेंगे, जो अभी उनके खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस आ रहा है, हाँ, उसमें जो मजाक किया जा रहा है, अच्छा ठीक है, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी डिस्कस की जा रही हैं कि जी यूं हो गया था तो यूं हो गया था। वो जो मेन जरिया होता है ना उस तरफ नैब नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर होता है। इंक्वायरी रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऐसे लिखी जाती है जी कि एक फलां बंदा था, अच्छा रिपोर्ट में ये तस्करा ऐसे ही होता है, वन साकिब बशीर, ठीक है जी, फलां का रिलेटिव, फलां का बंदा, पढ़ते कहते हैं यार हो आगे जाके जनाब लिखा होता है जी कि ये फलां दिन फलां जगह गया, इसने जाके ये लिया ये लिया ये लिया ये लिया, पूरी कहानी पड़े बंदा कि यार इसने सारा जो किया इसमें जुर्म क्या है। फलां को इसने पैसे दिए, उसे इसने जमीन ली, फलां डीसी ऑफिस में इसने नाम कराया, फलां, कहानी पूरी लिख दी आपने, इसमें जुर्म किया है, जुर्म नजर नहीं आता। ठीक है जी, आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्टिंग में लिख रहे हैं, मान रहे हैं कि जी ये तोहफा 20% उस वक्त बनता था तो इसने पे करके लिया, ये 50% बनता था इसने 50% पे करके लिया, और जुर्म क्या बनाया जा रहा है जी कि जी इसकी जो है ना वो रिटेंशन अभी हुई नहीं थी तो गाहक ने पहले राब्ते शुरू कर दिए थे। अच्छा, तो भाई आपका दफ्तरी काम है, रिटेंशन आप 2 दिन बाद करें 3 दिन बाद करें। एक खबर जब सऊदी अरब से चली, वहां पे अगर हमारा वज़ीर आज़म हो तो टीवी पे चल जाती है कि उसको फलां तोहफा दिया है, ठीक है, तो यहाँ जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो पहले राब्ता कर लेते हैं
कि यार ये तोहफा अगर आगे बिका तो मैं लेना चाहूंगा, ठीक है, सही है। तो मुझे आप इसकी कीमत बताइएगा। तो जी ग्राहक ने राब्ता पहले कर लिया था कि घड़ी मैंने लेनी है, तो ये जुर्म हो गया। लिखा ये हुआ कि उस ग्राहक ने पैसे पूरे दिए, ठीक है। इसमें सुहेल साहब हम तफसील के साथ बात करेंगे। तोशाखाना का जो नया रेफरेंस बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आजकल नोटिस, कॉल अप नोटिस वगैरह हो चुके हैं खान साहब को। तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें आइंदा हफ्ते मंडे या ट्यूसडे को इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर हाई कोर्ट में समाअत है, और जो ट्रायल कोर्ट है उसमें 13 या 14 मई को वहाँ पे भी समाअत है। वहाँ पे भी तकरीबन 36-37 गवाह हो चुके हैं, 13-14 गवाह रह गए हैं, 10 गिव अप कर लिए गए हैं, और उसमें ट्रायल बड़ा तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है। ज़मानत मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मुझे ऐसे लगता है 85-80-90% जो है वो इमरान खान की ज़मानत होने के इम्कानात हैं। अगर ज़मानत नहीं होती तो फिर अदालत फिर ट्रायल कोर्ट को कहेगी आप ट्रायल जल्दी कंक्लूड कर लें, वगरना जितना टाइम गुजर चुका है मेरा ख्याल है ज़मानत तो 80-90% जो है वो होने के इम्कानात मौजूद हैं। आइंदा भी नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक आप दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।